Assalamualaikum. Hello everyone. This is me, your host Hina Niazi, and I have with me. I'm your host Chaudhry Irfan Zahir. एशिया कप सुपर 4 मरहले का आखिरी मैच भारत और बांग्लादेश के दरमियान कोलंबो में खेला गया। सनसनीखेज मैच में बांग्लादेश ने 6 रन से कामयाबी हासिल की और कल का फाइनल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबकी नज़रें भारत के इस मैच पर हैं और अब ये देखना है कि हम किस टीम को जो है ना वो सपोर्ट करें और कल जीतेगा कौन। इस पर ये आज हम क्वेश्चन वैसे करने वाला है ही नहीं, हम किसको सपोर्ट करेंगे। फिर भी होता है ना कि कोई किसी, मैं वैसे बताऊंगी मैं किस टीम, क्रिकेट लवर्स है हम तो हम किसी भी टीम को सपोर्ट कर सकते हैं। एनीवे जी, और इसके अलावा अब हमारी टीम चूंकि बाहर हो चुकी है और हम यही दुआ कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि वर्ल्ड कप में हमारी टीम जो है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाए और एशिया कप में जो उन्होंने गलतियां की हैं वो उनसे सीखे। चलें इस पे भी हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं और एज यूजुअल हमारे पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो ट्रांसमिशन हम एशिया कप की कर रहे हैं उसकी वजह जो है हम सबके दिलों के राजा रमीज हसन राजा, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे ठीक ठाक हैं? और उनके साथ जो हमारे रेजिडेंट स्पोर्ट्स एनालिस्ट जो हैं उस्मान रजा, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू। हमारे साथ कुछ और भी 2 ऐसे गेस्ट आए हैं जो बहुत स्पेशल ही खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद लतीफ, बहुत शुक्रिया आदाब सबको। आदाब। आज देखते हैं, डिस्कशन करेंगे कौन जीतेगा। मैं सिर्फ ये कहूंगा जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा, क्योंकि हम तो गए हैं बाहर टीम से, सही है, एशिया कप से, और ये सारी नाअहली है जी। मैं सही बताऊं यार, नट टाइट करने थे आपको उसके बाबर के, जी क्यों नहीं? आप अच्छे मैकेनिक साबित क्यों नहीं हुए भाई? पाना था आपके पास, पिलास था, पेचकस था, मेरे पास होता मैं पूरा इंजन ठीक कर देता। ओए आज लंबी गल ना करी ओए, तेरे नट कस देगा है रज्जा गुज्जर। अच्छा एक मिनट, तारुफ क्या है आपका? डरा दिया आपने। रज्जा गुज्जर है, ये बहुत बड़े इलाके के बदमाश हैं, गुज्जर हैं। आप बदमाश हैं? रजा गुज्जर जी हमेशा रोटी खा के रखते हैं। रज्जे पजे हैं। शेर नू पिंजरे चो बाहर कड्डन दी बहुत वड्डी गलती कर लिती है मुटियारे। नहीं तो आपको हुण शो दे एंड च 2 रोटियां ते मावा दी दाल मंगा ली। हम समझ रहे थे आपकी डिमांड आएगी देसी घी में देसी मुर्गे बनवाओ, मटन बनवाओ, दाल ही खानी है तो हम अभी मंगवा लेते। तेरे मुल्क दी ये हालत है। टॉन्ट मारने वाला बदमाश बुलाया है। एक बात है जी कि बदमाशी हमने भी की है। 10 साल का था जब पहली बदमाशी की थी मैंने। अच्छा क्या? भाई गली में से 5 साल बच्चा जाया था, आइसक्रीम उसके हाथ में थी। अच्छा मैं सिर्फ यूं घूरी डाली है, रोना शुरू हो गया। क्यों रो रहा है? जी कुछ नहीं बोला उसने, मैं समझ गया क्योंकि शुरू से मैं ऐसा ही हूँ। सही बात। अच्छा, कल के मैच का विनर कौन होगा, क्या लगता है आपको? यार एक तो मुझे, मैं सही बताऊं, मर्जी है भाई, कोई जीते कोई हारे, यार बाहर में जाए मेरी तरफ से यार। आप एक क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, आप गहरी नजर रखते हैं, आपका तज्जिया बहुत मैटर करता है, हम इसलिए आपका ओपिनियन जानना भाई चाहते हैं। देखो ना, अगर इससे इसकी बात कर रहे हो आप, है ना, तो कल पड़ला किसका भाई था? इंडिया का जी। लेकिन जीता कौन? बांग्लादेश है। और मुझे समझ नहीं आई भाई क्रिकेट किस तरफ को चल पड़ी है यार, इधर ना आवे का आवे बिगड़ गया है। और जितने भी ये अपना शेख रशीद देख लो और हमारे सीनियर क्रिकेटर्स जो हैं, इनकी प्रेडिक्शन चल ही नहीं रही। वो तेरी हारी हुई टीम नु मैं एक कोई साथ डफ लवाते डकार भी ना मारा अच्छा ओए। बेवकूफ, जब लाफ्टर आ रहा होता है ना, थोड़ा ब्रेक देते हैं, गैप देते हैं। बदमाश बन के आ गए तुम। चलो इसी हम रमीज भाई से भी बात करते हैं। रमीज भाई ऑब्वियसली कल ग्रैंड फिनाले की बात करें तो बड़ा मैच है और दोनों टीमें बड़ी दफ़ा ये टाइटल जीत चुकी हैं। भारत को थोड़ा एडवांटेज ज़्यादा, एक दफ़ा ज़्यादा जीत चुकी है उनसे। तो कैसे देखते हैं एक तो मुकाबले को, दोनों का कम्बिनेशन को, और दोनों की अगर अपडेट की बात करें तो दोनों के एक स्पिनर इंजर्ड हो चुके हैं। शायद अक्षर पटेल तो उनका टीम का पार्ट ना बने, और क्योंकि अब जब कुलदीप वापस आ जाएंगे तो शायद उनकी जगह नहीं बनती। बट अगर तिक्षना की बात करें तो वो उनके एक रेगुलर मेंबर और बड़ा इंपॉर्टेंट मेंबर है। जब से हसरंगा की जब से एब्सेंस है, तो मेरा कैसे देखते हैं दोनों टीम की कॉम्बिनेशन को? देखिए, भारत के चांसेस कम है क्योंकि पाकिस्तान से वर्ल्ड क्लास बददुआएं होने वाली हैं। सो बट ऑन अ सीरियस नोट उनको एडवांटेज है फिर भी, इसलिए कि उनकी बेंच स्ट्रेंथ, हालांकि बांग्लादेश के अगेंस्ट आजमाई वो इतनी नहीं थी ग्रेट, बट रिजल्ट क्योंकि ग्रेट नहीं था। बट इस वक्त फाइनल पे लग मुझे ऐसे ही रहा है कि भारत जो है उसको एडवांटेज है। श्रीलंका की देखें, तीक्षणा जो है ना वो क्रिटिकल मेंबर है उनकी जी। वो कई स्टेजेस पे बॉल करते हैं, नया बॉल करते हैं, बॉल भी करते तो अब इनको नया बॉलर ढूंढना है। जब विकेट लेनी है
वो नहीं होंगे, एक नया बॉलर ढूंढना है, जब रन रोकने हैं वो आते हैं लास्ट के ओवर्स में, वो इनको ढूंढना जी। है। तो ये 3-in-1 किस्म के वो टेयर के हिसाब से जो है ना आपकी रिप्लेसमेंट होनी, जो आसान काम नहीं, क्योंकि जैसे आपने कहा असरंगा भी नहीं है, तो ये बहुत बड़ा धचका लगा जी। ऑन द अदर हैंड जो भारत है वो सह जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि वो उनके लिए इतनी बड़ी चीज़ नहीं, क्योंकि वो 1 या 2 बैटिंग में तो डिपेंडेंट हैं, बॉलिंग में आई थिंक उनका स्प्रेड ठीक ठाक है। लेकिन रवीज भाई जो 7-8 सेमीफाइनल और फाइनल वो हार चुके हैं लास्ट 8-9 ईयर्स में, ये प्रेशर भी तो उनके बैक ऑफ द माइंड होगा, किसी इवेंट का सेमीफाइनल या फाइनल वो जीत नहीं पाए 2016 से लेके अब तक। हाँ, 2 तरह से इसको देखा जा सकता है, या तो फिर वो प्रेशर में आके दब जाएंगे, या दूसरा ये कि इस दफ़ा वो नहीं आएंगे और उनको पता है कि श्रीलंका जो है बेशक घर में खेल रहे हैं, कंडीशंस उनके हिसाब से वो बनाएंगे, मगर एक चांस तो उनका बन गया है ना पाकिस्तान से खेलने के लिए। फिर ना सिर्फ टैलेंट की लड़ाई होती है बल्कि प्रेशर की भी लड़ाई होती है ना, तो ये प्रेशर इतना नहीं होगा श्रीलंका के खिलाफ। सो टाइटल जीतने का इनका एक्सपीरियंस भी है, पाकिस्तान से तो ज़्यादा ही है। सो मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है इस वक्त की एडवांटेज भारत को है। ठीक है, उस्मान साहब से भी हम जानेंगे कि कौन सी टीम का पलड़ा आपको भारी लग रहा है। व्हाट डू यू थिंक हु इज गोइंग टू विन? देखिए जी, प्लेयर टू प्लेयर कॉम्बिनेशन जो कंपैरिजन बनता है उसमें तो इट लुक्स लाइक कि जी क्लिनिकल वर्सेस केओस। खासतौर पर थिक्शना के जाने के बाद वहाँ पे वो जो स्पिन डिपार्टमेंट है, जो स्ट्रेंथ बनी हुई थी, और कोलंबो की पिचेस भी उन्होंने उसी तरह सेट की, वहाँ पे श्रीलंका को एक थोड़ा सा वो लैशबैक आएगा। दूसरी तरफ जो है वो बात इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला, ऑल आउट हुए, दोबारा आए प्रिपेयर होके, तबीयत साफ़ की उन्होंने हमारी अच्छी खासी, फिर इसी तरह श्रीलंका से ऑल आउट हुए, वो मैच जीत लिया उन्होंने। लेकिन कल वो मेरा ख्याल है कि कल वाला जो बांग्लादेश का मैच था उसके बाद वो ओवरऑल स्पिन के अगेंस्ट प्रॉपर तैयारी से आएंगे, लालगे को भी वो उसी तरह से टक्कर देंगे, और थिक्शना की जो एब्सेंस है उस लूप होल को वो कैश करने की कोशिश करेंगे। आपको लगता नहीं उस्मान भाई जो 10 स्पिनर से आउट होना प्लेयर का, ये उनके बैक ऑफ द माइंड होगा कि ये दोबारा हमें फंसाएंगे स्पिन पे? ये अगेन दोनों तरह प्ले हो सकती है ये चीज़ कि जी पिच किस तरह रिएक्ट करती है। कल बारिश की भी प्रेडिक्शन है, दोपहर 2 बजे से लेके कुछ 60% चांसेस हैं बारिश के, रात 11-12 बजे तक। तो इट डिपेंड्स ऑन कि जी पिच किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, उसके ऊपर ये दोनों तरह बैठ सकती है बात कि वो जो दबाव है कि 10 के 10 प्लेयर्स जो हैं वो स्पिनर्स के हाथों आउट हों, और वो यहाँ पे अगेन वेला लगेगा चल जाए बाजू और वो कोलैप्स कर जाएं, और दूसरा ये हो सकता है कि वो उसके लिए मेंटली भी प्रिपेयर्ड हों और तैयारी भी करके आएँ अपनी ओवरऑल कि भाई किस प्लेयर को कहाँ से किस तरह से खेलना है, कौन सी शॉट्स खेलनी है, किन किन स्पैन्स में हमने किस किस तरह से स्कोर करने और रोकने हैं। दूसरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंडिया को जो एडवांटेज लग रहा है हमें कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज उनकी बहुत अच्छी आ रही हैं। अगर आप इंडिविजुअली चार्ट को देखें, वो 1-2 प्लेयर्स अगर नहीं भी परफॉर्म कर पाते तो शुभमन गिल हैं, रोहित शर्मा जो है वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, फिर नीचे विराट कोहली वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, केएल राहुल हैं, तो एक पूरा लंबा बैटिंग स्क्वाड है। और बॉलिंग स्क्वाड में भी उनके अब मतलब वो है, कल वो प्रॉब्ली शामी को नहीं खिलाएंगे, सिराज खेलेंगे, और जो उनका अपने आजमूदा बॉलर्स हैं वो खेलेंगे। तो बॉलिंग बैटिंग स्क्वाड को अगर इंडिविजुअली चेक देखें हम तो बॉक्सेस चेक होते नजर आते हैं हमें कि जी इंडिया इज लाइक ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड। चाहे कोई भी हो, बिस्किट से फ्लू का जीरा ग्लास। ओए उस्मान रजा, तेरियां बार बार रिपीटेड फिक्कियां गल्लां ने सुन के मेरियां ते मज्जां ने भी पतला दुध देना शुरू कर दिता है। ओए उस्मान रजा, तेनू एक गल क्यों नहीं समझ आ रही ओए? कि तेरा इस चैनल ते कम की है, तू डायरेक्टर प्रोग्रामिंग है या क्रिकेट एनालिस्ट ओए? मैं डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। गुजर साहब रिलैक्स। अच्छा, वो बात- फीकी वाली बात जो की है, उस्मान रजा मेरा नाम है, फीकी वाले उधर बैठे देखा, बात भी फीकी पे देते हैं। एक एक्सपर्ट ना इस तरह बहाने करके दूसरे पे डालता है, भाई बात सुन, ये इधर उधर कर रहा ना, खुदा की कसम मैं जाया हो जाऊंगा ना प्लीज। मैं बदमाश मैं भी रह चुका हूँ, नहीं यार। अपना उस्मान रजा ने जो बात की माशाल्लाह, सोफिस्टिकेटेड कातिल होता ये है कि ये जो रमीज, मैं सही बताऊं, मैं कल से नहीं सोया हूं। क्यों कल से राशिद नहीं भाई, सोया हूं क्यों? मैं। ये जो नुमान ने लाइट पैसे गई मारे हुई हैं ना चैनल के। नहीं लाइट भी गई हुई, ऊपर से नुमान तंग किया हुआ है यार। मतलब पसीने जा रहे हैं यार, ओहो, पसीने आ रहे होते हैं बाल में, यकीन जानो यूं करता हूँ ऐसा गीला आता है हाथ पड़ा हुआ। बात यह है कि यार नुमान भी जो है वो भी ज्यादतियां कर मेरे साथ। नुमान, मैं YouTube की दे पेमेंट यार, तेरा प्रोग्राम नहीं करूंगा फिर मैं। ओहो,
अभी तो आप हमारे शो में है ना, हमारे शो की बात करें। बिल्कुल बात अच्छा, करते हैं। राशिद रमीज भाई? मैं 1 मिनट जी अच्छा जो कुछ बोल लो भाई मत कहना। भाई मैं अपनी बहन कहूँ सिर्फ। अच्छा बात ये है रमीज आपने ना कान खींचने मेरा कोई लेना देना नहीं है अब इस टीम के साथ। अच्छा राशिद भाई आप खुद तो आपको ये अबाउट 6-8 महीने लेट हो गए हैं। नहीं गलत बात है। परफॉर्मेंस यार दिल जला दिया उन्होंने। पहले हम जल्द के इतना तक पहुंचे यार। मतलब प्लेट में ਓਏ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੋਖੇ ਤੇ ਸਿੱਟਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੋਹਣਿਆ। ओहो ये वो नहीं है, आपको गलत फहमी हो ये रही हमारे है। legend हमारे पाकिस्तान के लेजेंड है, रमीज हसन सुपरस्टार है रमीज हसन राजा। ਓਏ ਰਾਜਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀਜ਼ਨਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਏ ਓਏ। ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਲੇ ਮੈਚ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਲਈਏ। भाई क्या बोल रहा है ये। हमारे लिए ये ऑनर की बात है कि ये हमारे साथ देखिए है। हमारे अदारे हम लोग बिल्कुल सही कहा। क्या बोल रहा है भाई। इसको किसने बताया रवीज? खुदा की कसम, अगर मेरा माथा फटा मैंने नहीं बताया। वैसे इतना डांट के मुझे आज तक किसी ने नहीं ललकारा है। सही बात पे। ਓਏ ਰਾਜਿਆ यार देखिए आप आराम से बात करें, हमारे लेजेंड है। आप इस प्यार से बात करें। आराम से बात नहीं, करें। आप हमें ਓਏ डांट दें। ਰੱਜਾ ਹੀ ਕੌਣ ਜਿੰਨੇ राम नाल गल की। रज्जा जी ये रखे ना रज्जा। रज्जा जी आप हमें डांट लें, हम पे गुस्सा हो लें, लेकिन हमारे मेहमानों को कुछ मत करें। लेकिन हिना अपनी बड़कों से ये बिल्कुल रज्जारी को भूखा गुजर लग रहे हैं। भूखा शेर लग रहे हैं। ਓਏ ਚੁੱਕ ਲੋ ਇਹਨੂੰ ਓਏ। और क्या मतलब, क्या मतलब? क्या लड़की है वो यार। रहन दो चलो मेरे बंदे नहीं है। नहीं आप उसका बोल रहे हो मुझे। आप उसका बोल रहे हो मुझे बैठा। आपको पता है मेरे पास भी गार्ड्स हैं, गार्ड्स। आप नहीं मुझे उठा सकते जी। अच्छा, हाय राशिद भाई, भाई उठाने तो मुझे आया था कोई। राशिद भाई हमारा चौकीदार था बोला साहब सुबह हो गया उठो जाओ फिर किसके लिए नहीं जाना। अच्छा हाँ क्या सवाल था? राशिद भाई मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ, आपको क्या लगता है कि कल कोई सरप्राइज हमें देखने में मिल सकता है? अच्छा, बांग्लादेश वैसे- ने सरप्राइज दिया ना। वैसे है ना तुम्हें देख के लगता नहीं कि इतनी तुम यल बल्ली या ना समझी होगी कि ये बता दें वो बता दें। चलो फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चन अगर है तो मैं नहीं, इसका उनका जवाब क्वेश्चन देता हूँ। वैलिड है। मेरा वैलिड सवाल है कि वैलिड सवाल आप इनसे पूछें जिनको आपने बुलाया हुआ। राशिद भाई यार मतलब आपने अच्छा, चलिए रमीज इनसे भाई किस पूछते लिए हैं। आप यहाँ बैठे हुए हैं? हर चीज मुझसे राशिद भाई ये बता दें, राशिद भाई शॉपिंग पे जाना है, राशिद भाई ये कर दें वो कर। यार मतलब हद हो गई। राशिद भाई शॉपिंग पे जा रहे हैं। ये एम्बुलेंस कहाँ से आ गई? ये इसका मुझे तार क्यों लग रहा है निकाल किसी दो। गाड़ी से आवाज आती नहीं है। ये पंजाबी फिल्मों का बैकग्राउंड भी खुद ही दे रही है। मैं कह रहा हूँ इसका तार निकालो या इसका सेल निकाल दो। चले वो हम उसका भी कुछ करते हैं। रवीज भाई अगर थोड़ी सी बात करें तो हलचल शुरू हो गई है हमारे पाकिस्तान में। बाबर आजम को कल बुला लिया गया है टीम सिलेक्शन के ऊपर डिस्कशन के लिए। ओबियसली सबसे बड़ा जो अपसेट आ चुका है वो नसीम शाह का आ चुका है कि नसीम शाह जो है वो इंजर्ड होने के बाद प्रॉबली शायद कंप्लीट वर्ल्ड कप से आउट हो जाए, बट अभी डिसाइड इसका होना है। तो ये अब जो डिसीजन आ रहा है उसमें 4 नाम आ रहे हैं। हसन अली का आ रहा है, जमान खान का आ रहा है, धानी का आ रहा है और हसनैन का आ रहा है। इन चारों में से किसी एक को सिलेक्ट किया जाएगा और इमाद वसीम की बात हो रही है, दूसरी ये इंक्लूजन हो सकती है। तो कैसे देखते हैं ये 2 चेंजिंग के बारे में? अगर ये 2 चेंजेस होती हैं तो ठीक होंगी, ज़मान की और इमाद की। लेके जाना चाहिए दोनों को, इसलिए कि ये अपने अपने शोबे में स्पेशलिस्ट हैं। और जैसे टिक्शना 2-3 जगह पे बॉल करते हैं ना आके श्रीलंका के लिए, तो इमाद की भी ये वैल्यू है, नया बॉल कर रहे हैं। हालांकि ये पिचेस जो हैं सब कॉन्टिनेंट की वहाँ टाइम मिल जाता है और गेंद इनका जो एक स्वर्व इनको मिलती है ना, जो इन स्लांट, वो शायद ना मिले, मगर फिर भी एक्सपीरियंस है और बैटिंग ठीक कर रहे हैं। और ये आई थिंक नवाज की लैक ऑफ कंसिस्टेंसी की वजह से भी आई थिंक इनका एक केस स्ट्रांग बन रहा है। और जमान ने आखिरी ओवर किया, जैसे मैंने कहा, अगर एक रीइंफोर्समेंट के तौर पे आते हैं और आखिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवर वो करते हैं तो फिर उनकी भी सिलेक्शन जायज़ है। मेरा ख्याल है अभी फ़हीम अशरफ और मैं वसीम जूनियर के वाले से भी आपसे ज़रूर पूछूंगा, बट अभी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आके डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। And we are right back after the break. You're watching cricket मस्ती है, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? ओए पैर चौक ओए। सॉरी भाई सॉरी मैं पता नहीं था, मैं बेध्यानी में लगा हो गया। आप अभी कुछ बता रहे थे कि आपका नाम कुछ और है, पता नहीं, हमें समझ नहीं आई, अभी क्लियर कर दे।
ਓਏ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਓਏ अच्छा ਮੈਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦਾ ਵਾਂ ਓਏ हाँ सारी पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट अच्छा कर रहे हैं आप। फिलोसॉफिकल बदमाश मंगवाया हो जाए ਓਏ ਮੈਂ ਗੁੱਜਰ ਲਈ ਗੁੱਜਰ ਜੱਟ ਲਈ ਜੱਟ ਮੁਗਲ ਲਈ ਮੁਗਲ ਤੇ शुगर नहीं शुगर मेरे लिए बदमाश आ गया नहीं मुझे भगाओ मैं डर रहा हूँ भाई मेरे तो हाथ पर कांपने मैं तेज जैसे बदमाश बहुत देखे इतना तू बड़ा रॉबिन हुड वो हम रह चुके हैं ये मेरा अगर नाक टूट जाता ना तो कोई बात नहीं तू बदमाश है। राशिद भाई आप तो बहुत सेंसिटिव बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मैं नाजुक नहीं नहीं राशिद भाई नहीं। अच्छा सख्त तो पत्थर का हूँ मैं हाँ सवाल कोई है तो पूछ लो एक बड़ा ना टेक्निकली क्रिकेटिंग क्वेश्चन है, इनसे पूछने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि कीपर से अच्छा रिलेटेड तुझ है। जैसा स्टूडेंट जो है ना जी। शरारत खुद करता है उंगली उधर कर देता है इसने किया है समझ रहे हो अच्छा आप भी कीपर है। अब जो क्रिकेट के अंदर ओडीआई के अंदर तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग नंबर है वो 4 है। चौथे नंबर पे बैट्समैन आता है। अगर हम ग्रेट की बात करें तो लारा आते थे, ठीक है, उसमें फिर हमने देखा कि इंजमाम आते थे, हाँ। स्टीव वॉक को देखा, बेवन को देखा, ये सबसे एक इम्पोर्टेंट कैलिस की बात करें, आपको ये नंबर कैसा लगता है कि रिजवान के इस नंबर पे आना, और ये आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं टेक्निकली फॉल्ट्स हैं उनका नहीं बनता? वो आजकल मीम चल रहा है ना वो बहुत सारे वो मैथमेटिक्स के होते हैं वो हो रहा है अभी ये जितने भी नाम आपने ये जो बदला निकाला है फान तुम्हें पता है इस नकली राशिद की क्रिकेट कमजोर है। मैं इसका जवाब फिर भी देता हूँ। रिजवान की बात की ना रिजवान की बात जी जी रिजवान अगर फोकस सिर्फ क्रिकेट पे करे ना तो वो आगे बढ़ सकता है। किस चीज़ पे अगर भाई इन लोगों के फोकस ही आउट हुए हैं किसी को पैसे का वो भाई पैसा जो है ना बहुत खतरनाक चीज है। अच्छा चले आप ड्रैग ना करें, आप ये बताएं बाबर आजम के बारे में आपका क्या कहना है? क्या अच्छे कप्तान है? बाबर में थी गुंजाइश लेकिन पान जब तक नहीं गुंजाइश क्या यार कद बढ़ने की गुंजाइश थी नहीं भाई छोटा रह गया। आप देखें आप बड़े पढ़े लिखे लग रहे हैं जुगत आप पे सूट नहीं करती। बात ये है कि भाई आपको इतना अच्छा यार आपको मौका मिला था आपने गंवा दिया यूं करके। अब इंडिया देखो जो भी है भाई जी ये 1 यूनिट होके खेलते हैं। जब ये बैटरियां बनेंगी ना 12-12 वोल्ट की छोटी 20-20 एम्पेयर की अलग अलग भाई इकट्ठी हो जाओ इकट्ठे हो गए तो करंट पैदा करोगे। लेकिन नहीं भाई नहीं ये तो बांग्लादेश से कैसे हार गए फिर? और करंट से याद आया बचपन में मुझे यकीन जानो जब बारिश होती लग थी गया सी नहीं बारिश जब होती थी ना सब बोलते थे अबे खुले में मत जाना बिजली तेरे पे ही गिरेगी। मैं बोलता हूं, नहीं जो भी है। अच्छा सवाल क्या था? अच्छा राशिद भाई ओए इरफान खुल के हंसिया कर ओए क्यूट बनन दा शौक तेनू बर्बाद ना कर दे ओए। मैं जितना हो सकता बोलना जी मैंने सवाल कर दो। मतलब इरफान की क्या किस्मत है बदमाशी भी नहीं कर सकता। कोई मुंह पे यकीन ही नहीं करेगा बता देखा भाई चल। मैं वैसे वकील भी हूँ, ऐसे में वकील आपको पता है आप जानते हैं इस चीज को। आप वकील भी हैं? हाँ जी यार मेरा केस है टेक माय वर्ड्स बैक। मेरा केस है वो लड़ोगे? 2 केस है बल्कि एक नोमान से पैसे वो निकलवाओ। मेरे भी है। अरे तुमने भी एक नोमान से पैसे निकलवाने दूसरा पीसीबी का चेयरमैन लगा दिया किसी तरह। वो हर पाकिस्तानी क्रिकेटर की ख्वाहिश बन चुकी है तो उस पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। वैसे तजर्बा कैसा था पीसीबी का चेयरमैन क्या क्या होता है मतलब सिंह निकल आते हैं क्या होता कुछ ना कुछ मैच का व्यू उन्होंने बताया बड़ा अच्छा मिलता है। That's it. है? वाह, बेस्ट सीट मगर इससे अच्छी नहीं। क्या बात है। ओए तेनू वेले बह के खान दी आदत पै गई है ओए सब राजे। इधर बहुत ज्यादा हो देखिए रहा आपसे है। पहले भी कहा है हमारे लेजेंड है। मुझे डर है डांगा मारते आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? बदमाश साहब आप हमसे लड़े ना, हमसे बात करें, आपने जो भी करनी है। ये क्या है? What is this? Like itching क्यों कर रहे हैं आप? बारिश पै गई। एक काम करो पाउडर आता है खारिश वाला सस्ता सा वो ले ले वो इस्तेमाल करो। जी सवाल क्या है? आज अच्छा एक मिनट सवाल बनाया। मुझे भाई। आपने जवाब नहीं दिया मुझे जरा। मैं दे रहा हूँ राशिद भाई please। मैं दूंगा। रमीज भाई राशिद भाई
अच्छा यार आप दे दें यार। शर्मीज भाई बड़ा Senior इंपॉर्टेंट man. 2 चीज़ें आपसे जाननी है। एक तो ये है कि जिस तरह काफ़ी ये डिबेट हो रही है, नंबर 4 जो है हम लास्ट 3 डेकेड से देखें तो सबसे वाइटल नंबर है ओडीआई के अंदर, और इस पे हमने देखा कि सब ग्रेटेस्ट आते हैं। ये पाकिस्तान का रिजवान का इस नंबर पे आना, अगर रिजवान को अपने रखना है टीम में तो आपके ख्याल में उसका बनता नहीं है कि ऐसे ओपन करवाई जाए, या अगर लेट मिडल ऑर्डर में आते हैं 6-7वें नंबर पे तो उनके पास बड़ी शॉट्स नहीं है। तो ये 4 नंबर का एक बताइए, दूसरा पे मैं वसीम जूनियर और फहीम का लदा पूछता हूँ आपसे। देखें, दूसरे मुल्कों की एग्जांपल दे के मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ ये, इसलिए कि जो फॉर एग्जांपल केएल राहुल खेलते हैं, विकेट कीपर हैं, 4 पे खेलते हैं, ठीक है, उनकी टेक्निकली बहुत अच्छे हैं और ओपन भी करते हैं वो, और उनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। रिजवान का भी बुरा रिकॉर्ड नहीं। इसी तरह से इंग्लैंड की टीम में उनके जो विकेट कीपर है वो ऊपर के नंबर्स पे खेलता है, चाहे वो बटलर हो या मिडिल ऑर्डर में दूसरे जो 2 कीपर खिलाते हैं ना वो। बट इससे ये भी पता चलता है कि हमारा बैटिंग टैलेंट जो है ना वो श्रिंक कर रहा है। यस। और बैटिंग और मिडिल ऑर्डर में जो एक बहुत बड़ी वजह है कि हम नहीं क्लिक करते हैं, वो यही वजह है कि इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे हम ऑलराउंडर्स खिलाते हैं। सो रिजवान ऑलराउंडर है, कीपिंग करते हैं और फिर बैटिंग भी करते हैं। इसी तरह से इफ्तिखार जो है वो एक तरह से बैटिंग ऑलराउंडर में ऑलराउंडर है, ऐसे ही। स्पेशलिस्ट नहीं है। सो जैसे कि फास्ट बॉलर्स के आपके 2 स्पेशलिस्ट हैं ना, इसी तरह से आपका 4 और 5 पे आपको स्पेशलिस्ट चाहिए जी। तो वहाँ पे नहीं है हमें। तो इसमें आपका जो निगाह होनी चाहिए फ्यूचर में, क्योंकि अब वाइट बॉल के ऊपर सारी निगाह है। टेस्ट क्रिकेट में तो ठीक है, आपके पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं, और टेस्ट क्रिकेट वैसे भी अगर आप गलती भी कर ले लोग जी। माफ़ कर देते हैं। बट ओडीआई वर्ल्ड कप्स हैं, T20 का वर्ल्ड कप है, फिर से अब वेस्ट इंडीज़ में अगले साल, तो ये इसके ऊपर जो है ना आपकी प्रोग्रेस उस तरह का नहीं है जैसे होना चाहिए। और जैसे फ़खर अगर परफॉर्म नहीं कर रहे तो क्या इसको रिविजिट कर सकती है टीम के, आप उसको ओपन करवा के अपना मिडिल ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट डालें, जैसे हमारे पास तौशील है या किसी ऐसे को? देखें, मुझे नहीं पता फ़खर जमान जो है उनकी वापसी अब कब होगी। अगर वो नहीं जाते हैं वर्ल्ड कप में तो मुझे लगता है कि वो पीछे चले जाएंगे, फिर उनको दोबारा से ड्राइंग बोर्ड पे जाके और रन्स करने पड़ेंगे, टेक्निक ठीक करके आना पड़ेगा, शायद टाइम आउट इसी को उनको फ़ायदा हो जाए और बेहतर बैट्समैन बन के आए। मगर मेरे ख्याल में 34-35 साल की उम्र है उनकी। सो ये जो आपके कम बैक्स होते हैं ना, ये उम्र के हिसाब से टफ होते जाते हैं जी। तो 20s में कम बैक जो है ना वो आसान है, 30s में मुश्किल हो जाता है, और फिर बंदा कहता है कि दिस इज़ नॉट फॉर मी, मैंने कर लिया, देख लिया, खेल लिया, अगर मैं इसी तरह से स्ट्रगल करूंगा। और फिर अगर कोई बन जाता है, अब जैसे साइम अयूब है, साइम अयूब पे क्यों नहीं है नज़र? मतलब अब ये जो नाम आ रहे हैं सिलेक्शन में, मेरे ख्याल से साइम अयूब का भी कंसिडर होना चाहिए। और consecutive जैसे team फॉर्म से में है वो, और जिस तरह से आप चले ना इंक्लूड करें बेशक प्लेइंग 11 में, मगर साथ रखना चाहिए उनको, क्योंकि वो बेहतरीन रिप्लेसमेंट है, आपको एग्रेशन देंगे। मोहम्मद हारिस से शायद वो बेहतर बैट साबित हो सके बिल्कुल ऐसे ही। कंसिस्टेंसी के हिसाब से। और दूसरा ये मैंने आपसे वसीम जूनियर और फहीम अशरफ का पूछा, दोनों को चेक कर लिया, वो ओबियसली ना पूरी बैटिंग कर पा रहे हैं ना पूरी देखिए, बॉलिंग। ये जो है ना वसीम जूनियर मुझे अच्छे लगते हैं, यू नो होलसम क्रिकेटर है, पूरा जोर लगाते हैं, फील्डर बहुत अच्छा है, रॉकेट आर्म है इनका, सबसे तेज थ्रो करते हैं बाउंड्री से। सो इनकी अच्छाइयाँ बहुत हैं, मगर ये कि ये वहाँ पे लेंथ बॉल, और ये लेंथ जो है ना, ये सब कॉन्टिनेंट की लेंथ में इनको मार पड़ेगी। इसी तरह से फहीम अशरफ को, इन दोनों को थोड़ी सी हेल्पफुल कंडीशंस चाहिए, या गेंद जहाँ बिल्कुल रिवर्स हो रहा है वहाँ पे वसीम जूनियर काम आएंगे। मगर स्पीड है, देखिए 140s में गेंद करते हैं, तो अब देखना ये थिंक टैंक को है कि जमान के साथ जाना है जो कि डिफेंसिव एक हमारे पास बॉलर आ जाएंगे, या सारे एग्रेसिव बॉलर्स लेके जाने हैं। और अगर ये रन्स देते हैं तो फिर रन्स बचाएगा कौन? क्या स्पिनर्स फिर बचाएंगे आके बाबर आजम को? क्या स्ट्रैटेजी बनती है? सो ये पूरा एक ड्राइंग बोर्ड के ऊपर आप सिनेरियोज डिस्कस करें, उसके बाद ऑपोजिशंस को देखें, पिचेस देखें कैसी होंगी, उसके बाद इनको स्लॉट करने की कोशिश करें। हमने इस तरह बाकी बात की, स्पिनर के हवाले से आपसे जानना चाहूँगा, इमाद की बात की, बट अभी अंडर डिस्कशन अबरार भी बहुत ज़्यादा है। एक ऐसा बॉलर जिसको भी ऑफ लेट में टीम्स ने चेक नहीं किया, टेस्ट मैचेस आज लोग खेली हैं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के साथ, तो आपको लगता है कि ऐसे मिस्ट्री बॉलर बड़े वाइटल होते हैं और शुरू में एक थ्रेट के तौर पे साबित होते हैं, तो इसको यूज़ करना चाहिए? मेरा ये ख्याल है कि हम पहले भी बात कर चुके हैं इस पर कि इब्रार कुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन इन स्पिन डिपार्टमेंट। ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें हर मैच के प्लेइंग 11 में ज़रूर शामिल करें फ्रॉम द डे 1। स्क्वाड के साथ इन लोगों का होना जो है ना, वो आपको अपनी बेंच स्ट्रेंथ वो कॉन्फिडेंस देता है कि जी हाँ, हम सिलेक्शन के दौरान हमारे पास लोग मौजूद हैं अगर कोई सिचुएशन ख़राब होती है। इमाद का ऑप्शन इज़ ऑल्सो गुड, वही अगेन ना कि वो 2-3 केडर्स में अलग अलग ओवर्स के अंदर बॉल करने की कैपेसिटी रखते हैं, बैट भी ठीक कर लेते हैं, फिर एक्सपीरियंस है उनके पास, वो समझते हैं, कंडीशंस को रीड कर सकते हैं।
तो इब्रार ऑल्दो उसने उस तरह से इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं वो खेले हुए इब्रार, लेकिन वो जो सरप्राइज एलिमेंट, मिस्ट्री एलिमेंट की हम बात करते हैं, वो आपको किसी भी इंपॉर्टेंट मैच के अंदर किसी इंजरी की सूरत में, अभी देखें ये सारी स्वेटिंग कंडीशंस हैं यहाँ पे, हमारी सब कॉन्टिनेंट की वेदर जो है वो अभी तक उसके अंदर वो मौजूद है। एक तो हर टीम का एक दो लेटे पड़े हैं, तो ऐसी सूरत में एक ऐसा प्लेयर साथ में लेके जाना जिसने अच्छा परफॉर्म किया है एक रीसेंट टेस्ट सीरीज़ के अंदर, और वो एक बाकियों के लिए तो वो उस तरह से उन्होंने नहीं खेला हुआ जो स्क्वाड्स हैं सब ने, तो उसका साथ होना बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ दे सकता है बेंच के ऊपर। लेकिन फिर आपको किसकी जगह पे आप लोग प्लेस होता देख रहे हैं? उसामा को तो आपने ऐसा चांस नहीं दिया, डगआउट में ही बैठा रहा वो। एग्जैक्टली। अब देखें अभी हम फ़खर ज़मान पे 2-3 रोज़ से पहले बात कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं, इसी तरह शादाब भी अंडर डिस्कशन है, नवाज़ अंडर डिस्कशन है। शादाब की बैक ना लग पाना पूरी तरह, वहाँ पे बॉल जो है वो उनका कंट्रोल के मसाइल हैं, कभी वो हाथों को फूंके मार रहे होते हैं कि जी मेरे हाथ में बॉल ग्रिप नहीं हो रहा। नवाज़ का भी यही मसला है कि शायद ग्रिप पूरी ना होने की वजह से वो स्पिन नहीं ले पा रहे पूरा। तो दोनों ऑप्शंस को रिप्लेस किया जा सकता है। इनसे हो नहीं रहा और इफ्तिखार कर पा रहा है, ये सबसे स्टेज बात है कि इफ्तिखार से बॉल ग्रिप हो रहा है, नहीं इनसे वहाँ नहीं हो पे रहा। देखें इंडियन और श्रीलंकन सारे स्पिनर्स ने बेहतरीन उनका तो बॉलिंग छोड़ की। देते हैं ना, अपनी टीम में बात अपनी करते टीम में हैं कि जो इफ्तिखार कर रहे हैं। बैटिंग ऑलराउंडर है तो वो कर रहा है। तो इसमें अगर शादाब नहीं परफॉर्म कर पा रहे पूरी तरह और या नवाज़ नहीं पूरी तरह से परफॉर्म कर पा रहे, तो इमाद वसीम और इब्रार का ऑप्शन जो है वो बेहतरीन ऑप्शन है। इन दोनों को भी रिप्लेस किया जा सकता है। देखिए शादाब को हम एक मिडिल ऑर्डर में, लोअर मिडिल ऑर्डर में एक बैटर के तौर पे भी कंसिडर करते हैं, अच्छे फील्डर हैं वो। तो इमाद के पास भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, वो खेल चुके हैं। उनकी 42 की एवरेज है, नवाज की 17 है, तो देयर आर ह्यूज डिफरेंस इन एवरेज। तो इसमें दोनों ऑप्शंस पे गौर किया जा सकता है। इब्रार का आपने पूछा, इब्रार कुड बी अ वंडरफुल ऑप्शन। मैं माय वोट इज फॉर। चलें वो देखते हैं किस तरफ जाते हैं जी, किसको सेलेक्ट करते हैं। अभी एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को इधर से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। And we are right back after the break. You're watching Cricket मस्तियाँ। राशिद भाई, हमारी टीम में मसला क्या है? क्यों नहीं जीते हम ये एशिया कप? देखिए मसला जो है वो आपकी टीम में नहीं, आप लोगों में। क्या मतलब, ये क्या बात हुई? हम में क्या मसला है? इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा बाद में, लेकिन उससे पहले उस्मान ने जो बातें की हैं, रमीज ने की हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा। उस्मान आप तज़किया दे रहे हैं माशाल्लाह। दिवालिया ज़्यादा बैंक का ब्रांच मैनेजर होता है। बात ये है कि और इससे इम्पोर्टेंट दूसरी बात, आपको पता है मेरे 4 फिफरे पूछोगे नहीं कैसे? वैसे मैं सोच रही हूँ फिफरा क्या होता है? लंग्स जिससे सांस लेते 4 हैं, पता है किसके? 2 मैंने 2 नुमान न्याज के। दोनों एक ही है ना। मैं यकीन जानो, मैं ना खाली मैदा रखता हूँ, अच्छा नुमान कहता है यार मेरा भी खाली। अच्छा। वो खा लेता है, मैं बेशक ना खाऊं, मैं बोलता मैं पेट भर गया। ये जो है ना, ये वो मुहावरा है, यक जान 2 कालिब। इनके यहाँ मामला उलट हुआ हुआ है। ये जो है ना, ये 2 जान यक कालिब है। ओए रज्जा गुज्जर बदमाश खून मांग रहे हैं ओए। अच्छा बेटा, बात क्या ये ये? कि अगर ये खून मांग रहा है ना, तो तेरे तगड़ा बदमाश मच्छर होता। ओए मैं खून दियां बोतलां लवाणियां ने ओए, गादे दई क्योंकि मैं कमजोर जा हो गया हूं। तो खाएं पिए, जान बनाएं। आप दाल पे गुजारा करेंगे तो फिर तो ऐसे ही होगा ये ना। वेजिटेरियन बदमाश है। ओए आटा, वेजिटेरियन शेर है। वाह क्या ओए राजे घर चाटा मुक गया ओए, तेल भी नहीं है, चीनी भी नहीं है, ते बनाने वाली भी नहीं है ओए। तो बदमाशी छोड़ दे फिर। बदमाशी छोड़े और घर वाले ओए ढूंढे। तू मेरे नाल हुंदा सी ओए, छੱਡ ਗਿਆ तू ਮੈਨੂੰ यार ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਰੋਲ ਗਿਆ ਓਏ। My apologies. याद कर ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਬਾਂਟੇ ਖੇਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। You mean marbles? Yo baby। बेटा ये माथे पे लग गया ना मेरे। अगर तीसरा भी। वैसे 2 दफा तो लग चुका है नहीं? हाँ पर मैं क्यों अपनी गल दब ली ओए, मैं क्या तीसरा भी पै जाएगा। नहीं मुझे मत मारना, मैं बेकसूर हूँ। अबे तेरे जैसे बदमाश हैं भाई, मासे का हिस्सा है। राशिद भाई, बात आपकी जवाब रह गया था। जी। वो जो आप पूछ रहे हैं ना, कमी जो है वो आप लोगों में है। वो कैसे? हमने
हमने क्या कमी छोड़ी है? मैं बताता हूँ, अब पॉइंट नोट करो फिंगर टिप्स पे। जी एक तो ये कि कोई खिलाड़ी अगर अच्छी परफॉर्मेंस दे दे, जी। खिलाड़ी मींस कप्तान, कैप्टन, ये अगर दे दे अच्छी परफॉर्मेंस, आप उसके अंदर वजीर आजम ढूंढना शुरू कर देते हो। फिर उस बेचारे पे 188 FIR हो जाती हैं और उसके बाद मतलब वो टीम लड़वाएगा या ये करेगा वो करेगा, आई डोंट नो, जो भी है। अच्छा राशिद भाई, आप कॉफी पियेंगे या चाय हम पियेंगे? क्रिकेट की बात कर रहे हैं, क्रिकेट पे करें ना, कॉफी या उसका चाय? क्या क्या ओए रीजन थी? दोनों चीजें ही खून साड़ दिया ने ओए। आप खून पियेंगे? जूस पिला। जूस मेरे साथ जूस ज्यादा है। मैं आई एम अ चाय लवर, टी लवर, जूस आई हेट जूस। यकीन जानो जर्मनी गया, हाँ जी। एक बूढ़ी माई थी, वो दूध निकाल रही थी, मैंने कहा ऑरेंज जूस मुझे भी दे भाई। ये पगला गया क्या दूध है ये? तो मैंने कहा हमारे यहाँ तो अच्छा, बोला भाई नहीं जूस तू ना पी, चाय पी ले। तो चाय वाय पी मैंने, फिर बात की माई को फिर सड़क भी पार कराई, तो उसने चपेड़ मार दी। तो राशिद मैंने कहा जी क्यों चपेड़ मारी? बोला कम बखत इतने मुश्किल से रोड क्रॉस करके आई थी, तू वापस ले गया। पुरानी जुगत है। मैंने बोला यहाँ से कुछ नहीं बन पा रहा। ये बताने लगा था इरफान भाई, ये बदमाश जो है ना, ये जब आया था ना, ये यहाँ से शुरू हुआ था कि अभी भत्ता लेगा यहाँ पे किसी को खटपटाई पे, और बिल्कुल ना अब ज़कात पे पहुंच चुका है। माशाल्लाह डाइटिंग पे आपके साथ बहुत हो रही है, आप फिक्के बदमाश लग रहे हैं। क्या ओए तेनू चुकवा लंगा जे मेरे नाल दे बंदे आंदे, मैं कल्ला ही रह जाऊंगा यार। नहीं उस्मान, आप ऐसे मेहनत मजदूरी की तरफ जाएं। यार आटे भी एक ही बोरी दे दो यार। अच्छा बात सुने, मशवरा दूं यार एक के होदा पैकेट नहीं, यार। आपको हम आपके काम पे खिलौने बिक गए हैं तो डंडा क्या है यार करने, वो तो घर से इनका प्याज ही दे दे बाजी यार। यार नोट नहीं किया बदमाश, ते पे जुगत मार दी इन्होंने, गुब्बारे बिक गए सारे। अगर खिलौने वगैरह बिक गए तो घर नहीं से आपको काम पर आप ये लिखवाते हैं। ट्रॉफी भी लगाए थे। ओके नहीं माशाल्लाह, वैसे उस्मान ने जो बात की माशाल्लाह, कंप्यूटर खराब करने वाला आदमी होता है। बात ये है कि जो भी हो रहा है ना, जब तक आप अपने आप को नहीं ठीक करोगे ना, भाई ये चीज निकाल दो। ये एक तो क्या? बताएं तो करते क्यों नहीं? नहीं हमारे ना मसला क्या है, मसला ये राशिद भाई मोइन खान साहब आ गए। नहीं मैं नहीं देख रहा यार। मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारे शिस्त में शामिल है। तो हमें शिस्त में, शिस्त होता है ना, किसमें शिस्त, सरिश्त, हाँ शिस्त, सरिश्त शिस्त। 3 से शुरू होता है। अच्छा आपकी, अच्छा मेरे पे इसीलिए लाला देखिए हम दोनों की मिला के ना सिरिंज बन जाएगी। राशिद भाई, जब तक आप ठीक नहीं बोलेंगे ना, बात आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक से बोलें। बस फिर कल तक चलता रहेगा फिर वो प्रोग्राम। उनसे सवाल कर रहा है, मेरा ख्याल है आप सोच लें क्या बोलना है। मैं यार तब तक क्वेश्चन कर सब लूं। करो यार, इतने बड़े हो गए सवाल कर रहे हो। याद करना जरूरी है, मजबूरी है। आप ये जॉब है हमारी। इसी काम के लिए आए हैं। जरूर जरूर, गो अहेड, विश यू गुड लक। अच्छा क्योंकि आप तो जवाब देते नहीं है। रमीज भाई, एक अंडर डिस्कशन एक और बहुत जरूरी है, खासतौर पे हारिस की परफॉर्मेंस के बाद। कहा जा रहा है कि ओबियसली 48 डेज का पूरा वर्ल्ड कप है और लंबा है और एक्सपीरियंस चाहिए, तो बात की जा रही है सरफराज अहमद को सेकंड कीपर के तौर पे जाना चाहिए रादर दैन के यंगस्टर के साथ जाए। तो आप इस ओपिनियन को कैसे देखते हैं? मैं यंगस्टर को पिक करूंगा। अच्छा, इसलिए कि वो कीपर अच्छे हैं, बैटिंग में जो एक आपको बिजली भरनी होती है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। उनको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, मगर ये नहीं हो सकता एक स्टेप आगे ले और 2 स्टेप पीछे ले ले आप। उनको ऑस्ट्रेलिया ले गए वर्ल्ड कप में, उन्होंने 4 चांद लगा दिए। इनफैक्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट उनकी रन्स थे इंपॉर्टेंट मैचेस में। सो आप और फिर एटीट्यूड अच्छा है, जान मारते हैं। सो ये नहीं हो सकता कि आप उनको इस तरह से, क्योंकि लंबा है तो एक्सपीरियंस देखिए, हमने ट्राई कर लिया। जो मेरे ख्याल में 2003 का वर्ल्ड कप था, वो सारे हमारे सुपरस्टार से भर दी थी टीम, बिल्कुल ऐसे ही। मगर वो एजिंग सुपरस्टार्स थे और हमें जो मार पड़ी, जिस हम क्वालिफाई भी नहीं कर सके। तो ये कोई गारंटी नहीं होता कि एक्सपीरियंस जो है ना आपको वर्ल्ड कप जिता देगा। ये आपको एक बेबाकपन, नडरपन, एक जो फ्रेशनेस आती है ना यूथ के साथ। आप देखें ना 92 वर्ल्ड कप में हमारे जो विनर्स थे, जिन्होंने हमें मैचेस जिताए, सब 20s में थे। ऐसे ही मियादाद ने किया था, मेरी उम्र उस वक्त 30 साल की थी। मतलब है उसके अलावा सारी परफॉर्मेंस जो थी वो सब एक तरह से 20 ईयर ओल्ड्स ने दी थी। तो इन पे भरोसा करें आप। ये नहीं हो सकता कि एक्सपीरियंस के नाम के ऊपर, वही बात है कि वो कितनी फॉर्म में है, कितने फिट हैं, वो जान मारते हैं सरफराज, इसमें कोई शक नहीं है। और वैल्यू एडिशन इसलिए होते हैं क्योंकि वो ड्रेसिंग रूम में आई एम श्योर कि वो बाबर आजम के लिए एक स्ट्रेंथ साबित हो सकते हैं, बट एट द कॉस्ट ऑफ मोहम्मद हारिस नहीं।
आई थिंक गलत हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा एग्रेशन के हवाले से जानना चाहेंगे, जिस तरह हमने देखा कि साउथ अफ्रीका ने 415 किया, इंग्लैंड 2 दफ़ा 300 प्लस करके आया अभी रिसेंटली, इंडिया ने 6 दफ़ा 400 प्लस किया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ने 3 दफ़ा, 2 दफ़ा जिम्बाब्वे ने इवन किया हुआ, वेस्ट इंडीज़ ने किया हुआ है, हमने 1 दफ़ा भी 400 नहीं किया। तो किस तरह माइंडसेट को चेंज करके पाकिस्तान में कौन सा इंजेक्शन लगाया जाए कि ये वर्ल्ड कप में इस अप्रोच के साथ आए? उस इंजेक्शन की तलाश तो जब से नबीज मेरे ख्याल वो थिंक टैंक को ना वो डांग देनी चाहिए साथ, डंडा चलना फिर 400 होगा। यहाँ पे भाई एक ही तरह 400 हो सकता है पाकिस्तान का, वो है कि दो दफ़ा खेलने का मौका दिया जाए। जो हालात हैं इरफान भाई, नो ऑफेंस, और हमारी टीम है, हम इन्हें बैक करते हैं, वी लव क्रिकेट, ये पूरी कौम जो है वो सब, देखें ये मैच हारे भी हैं, सारी सूरत हाल है, लेकिन देखिएगा वर्ल्ड कप के पहले जो मैच हैं उनके अंदर ही फिर दुआएं करने बैठे होंगे, दुआएं और बददुआएं दोनों चीज़ें लेके बैठे होंगे कि भाई नहीं, पाकिस्तान को ग्रीन फ्लैग बुलंद करना है। सूरत हाल बड़ी माड़ी लग रही है हमें, जो हो रहा है ना इस वक्त क्रिकेट में, वर्ल्ड क्रिकेट में, वो है जी 350 to 400 के दरमियान कहीं 50 ओवर्स के मैचेस की सूरत हाल है। पाकिस्तान को मेरा ये ख्याल है कि जो सेफेस्ट बैट इज़ विद द यंगस्टर्स एंड द पीपल हु हैव सम अग्रेशन, वो अक्ल के साथ एग्रेशन का जो इस्तेमाल कर सकें, जो शॉट खेल सकें। हमारे पास तो वैसे वो हिटर्स ही नहीं है, मैं समझ आता है कि भाई वो किस मटीरियल से तैयार होते हैं, जो क्लासन जैसा आते हैं और जिस कॉन्फिडेंस से वो जुड़ जाते हैं और फिर लग जाते हैं, वो क्लास मिलती है अगर कहीं नज़र आती है हमें उसकी झलक। फ़खर ज़मान खेलते थे उस तरह का, वो अब आपके सामने है, उनकी जो परफॉर्मेंस और फॉर्म है वो ही हैज़ लॉस्ट द ग्रेट फॉर अ वाइल, मे बी इंशाल्लाह अल्लाह करे वो वापस आए कम। देखिए ना, मुझे इसलिए फ्रस्ट्रेट में होता हूँ, जैसे मोहम्मद आसिफ है, मोहम्मद आसिफ ने अपने आप को लिमिट कर लिया है 2 या 3 ओवर्स के हिटर्स में। दूसरी तरफ जो क्लासन है, ये देखें, ये पीछे से आके और टेक ऑफ कर रहे हैं और सेकंड कीपर के तो तौर पे ये आए। इस तरह से देखें ना, हमारे जो मोहम्मद हारिस है उनको ये देखना चाहिए कि किस तरह से वो भी छक्के मारते हैं मगर पक्की हिट्स मारते हैं ना। ये नहीं हो सकता कि वो ऐसी आंखें बंद करके कहीं भी मार दें। हमारा एग्रेशन ये है, आंखें बंद करो, बॉल की लेंथ हो या ना हो, क्योंकि मैंने अपना प्रोग्राम बना लिया इसलिए मैं मारूंगा। तो इसलिए हमारे हिट एंड मिस बहुत होते हैं। तो मोहम्मद आसिफ को जो है ना, वो आइडियल होते हैं आपके आजकल की 50 ओवर्स में। अगर वो अपने 2 ओवर से निकल के कोई 10 ओवर के स्केल पे ऑपरेट करते हैं तो वो पक्का हिस्सा होता है इस टीम का। बिल्कुल ऐसा ही है। तो रमीज साहब, इनकी ग्रूमिंग क्यों नहीं हो रही, कहाँ पर ये लैक कर रही है? देखिए, ये खुद से करना है ना। अब ये स्पून फीडिंग जो है ना, वो बच्चों की होती है, वो 17 साल के बच्चे की होती है। आप उंगली पकड़ के उसको सिखाते हैं, मैनरिज्म से लेके, डिसिप्लिन से लेके, उसको खूबियां उसकी बताते हैं ताकि उसमें कॉन्फिडेंस, ये मतलब इतनी देर से सर्किट में है। सो इनका कोई जवाब नहीं बनता फेलियर का। और मैं इसीलिए हैरान होता हूँ कि एक ही चीज़ करनी है इन्होंने, इनकी जो नौकरी है इससे ज़्यादा कोई इंजॉयबल नौकरी नहीं है, क्योंकि ये फील ही नहीं होती ना। आप वो चीज़ कर रहे हैं जो कि करोड़ों लोग ख्वाहिश करते हैं, जो लोग स्कूल से भाग के करते हैं। हाँ, तो आपको ये पेडेस्टल मिल गया है, इसमें आप फिर कैसे अपनी स्किल के थ्रू ऊपर नहीं रहते हैं अपवर्डली मोबाइल। हमारा एक सीजन का ग्रेट प्लेयर होता है और उसके बाद उसकी स्लम्प शुरू हो जाती है फॉर्म की। 2 सीजन जाता है, इंजर्ड हो जाता है। 1.5 सीजन खेलते हैं तो ये वो उसके कंसिस्टेंसी चली जाती है। ये कहीं दुनिया में ऐसे नहीं होता। सबसे ज्यादा पाकिस्तान के कमबैक्स होते हैं जी, सबसे ज्यादा रिसाइकल प्लेयर्स पाकिस्तान के हैं। वो जाते हैं वहाँ पे फर्स्ट क्लास में स्कोर करके आते हैं, इंटरनेशनल में एक्सपोज हो जाते हैं, फिर फर्स्ट क्लास में जाते हैं, फिर इंटरनेशनल में एक्सपोज हो जाते हैं। सो ये रुकना चाहिए और इनको खुद से ये समझ आनी चाहिए कि ग्रेटनेस के लिए स्किल वर्क ऊपर जाना है और इनको खुद मेहनत करनी है। बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल ऐसे है। ही आप है। डाइटिंग करते हैं या वैसे खाने को नहीं मिलता? ओए तू मैनू जुगता मारेगा? हाँ जी, नहीं सही कह रहे हैं। ओए इस बंदे दी मैं हर गल सुनी, हर गल फिक्की सी सुनिया। अच्छा यहाँ वो कर लेना यार, मैनू उत्ते बाहर। अहम सवाल ये है, आपको किसने यहाँ बिठाया? यार मैनू उत्ते बाहर। जिससे ये जुगते पड़ रही हैं। कल कुछ और करेंगे। अच्छा, इरफान ने जो एक बात की ना, माशाल्लाह, खराब चैट जीपीटी होता है, बहुत अच्छी बात की। बात ये है, चैट जीपीटी होता है। बात ये है कि जाने से ठीक है। पहले सिर्फ एक शेयर करूंगा। राशिद भाई जल्दी से, टाइम खत्म हो गया है। अच्छा ना, बगैर सेल वाली गुड़िया, मैं क्या दे हूं जवाब। जाने से पहले ओए शेयर, हल्की आवाज च गल कर। रज्जा बदमाश किसी दी उच्ची आवाज नहीं सुनदा। जे कोई उच्चा बोल देवे ते ओनू लत रख के साइड ते होके बैठ थैंक जांदा। यू जी, जब पैसे बदमाश काट साहब, देगा, ये आपका टूट भी गया बहुत तो। शुक्रिया। राशिद भाई, आपका आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
हमारे मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ है खत्म। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए स्पोर्ट्स ऑन एंड क्रिकेट मस्तियाँ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।